अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि हम अपना सबक पढ़ रहे थे वकील और उसका बेटा, जिसका हमने एक लेक्चर मुकम्मल किया था। आज हमारे पास इस सबक का दूसरा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। ये सबक आपको ये भी याद होगा कि हमने फ़्रांसीसी अदब से जो है पढ़ा था इस बात को कि फ़्रांसीसी अदब से तर्जुमा किया गया है, अल्लामा इकबाल साहब ने यहाँ शामिल किया है। तो दूसरा हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हिस्से की आखिरी लाइन में पढ़ देता हूँ। इस हालत में काम में दिल लगाना और सख्त मेहनत करना, यही उसके दर्द का दरमा था और इसलिए वो काम में इस कदर मसरूफ़ रहता था। ये हमारे पास आखिरी लाइन थी, ठीक है। आज भी हस्बे मामूल, दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। आज भी हस्बे मामूल मौसियो मार्गे कागज़ात का पुलंदा बगल में दबाए कचहरी को गया। कागज़ात का पुलंदा मीन्स कागज़ात का ढेर, बहुत सारे कागज़ात। दिल में मज़मून तकरीर सोचता जाता था कि कत्ल के इस मुकदमे में जो अदालत के सामने पेश होने को है और जिसका शहर भर में बहुत चर्चा था, ये बातें कहनी चाहिए। इस मुकदमे की शोहरत का ज़्यादातर बाइस ये हुआ कि कातिल ने अदालत में अपना नाम बताने और इरादा जुर्म की वजह बयान करने से कतई इनकार किया। सेशन के कमरे में लोग सुबह से मुकदमा सुनने के लिए जमा थे। इतने में चौकीदार ने ऐलान किया, अदालत बैठी है, और अफसरान सेशन सुर्ख चोगे पहने कमरे में दाखिल हुए। तो ठीक है बच्चों, हमने इसके केस के मशहूर होने की वजह सुनी। इसमें कुछ तमाम केस से हटकर था। वो क्या था कि जो मुजरिम है वो पेश हुआ है, उसने अपना नाम भी बताने से इनकार कर दिया है और कत्ल की वजह भी। हालांकि आमतौर पर कत्ल की वजह तो कातिल कत्ल से इनकार कर देता है, वजह भी नहीं बताता, लेकिन नाम तो अपना सब बता देते हैं। इसने नाम भी अपना राज में रखने की ख्वाहिश जाहिर की है, बता नहीं रहा है। मौसियो मार्गे उनके पीछे पीछे था। वो आते ही अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बग़ैर इधर उधर देखने के हस्बे आदत अपने कागज़ात में मसरूफ़ हो गया। यानी कि ये उसकी आदत थी कि वो जब आता था तो इधर उधर देखे बग़ैर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था और अपने काम में मसरूफ़ हो जाता था। आज भी उसने ऐसा ही किया। ताकि फ़र्द करारदाद जुर्म की तैयारी में अगर कुछ कमी रह गई हो तो पूरी हो जाए और सरकार की तरफ से मुकदमा और मजबूत हो जाए। इसलिए कागज़ात में मसरूफ़ हो गया कि अगर कोई कमी है तो उसको वो पूरा कर सके। इतने में मुलजिम भी दाखिल हुआ, एक जवान खुशपोश आदमी, ऐन बहारे शबाब में। ऐन बहारे शबाब बिल्कुल नौजवान, जिसकी ज़ाहिरी हालत मामूली मुजरिमों से बिल्कुल अलहदा थी, मामूली मुजरिम नहीं था। सदर अदालत ने सवाल किया, तुम्हारा क्या नाम है? मुलजिम, मैं पेशतर भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर चुका हूँ। पेशतर, पहले भी। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर यानी कि पहले लेक्चर में भी इसके बहुत सारे अल्फाज आए थे और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ। बड़े ध्यान से इनको याद रखिएगा या इसे पेंसिल से अपने पास लिखते जाएं, ये काम में आने वाले हैं आपके, ठीक है। मेरा सर आपकी अदालत के हुक्म की तामील के लिए हाजिर है, लेकिन मेरा अज़्म मुसम्मम है कि मैं अपना राज फाश किए बगैर मरूंगा। अज़्म मुसम्मम
पक्का इरादा, अटूट, जिससे ये हिलेगा नहीं। मेरा नाम हरगिज़ किसी को मालूम ना होगा। इस आवाज़ से मोसियो मार्गे काँप उठा, क्योंकि उसके कान इस आवाज़ से आशना थे। उसने आँख उठाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि बदकिस्मत मुल्ज़िम उसका गुमशुदा लड़का है। इधर मुल्ज़िम ने भी अपने बाप को पहचान लिया और उसका दिल भी बेख्तियार पिघला। बचपन के आराम के दिन उसकी आंखों के सामने फिर गए। माँ बाप की उन दिनों की नाज बर्दारियाँ याद आईं और माजी और हाल का ये तज़ाद इस कदर गिरां गुज़रा कि उसे गश आ गया। अब ये यहाँ पर और बहुत सारे अल्फाज आ गए हैं। तज़ाद, माजी और हाल का ये तज़ाद, फ़र्क, माजी में क्या फ़र्क था, अब क्या फ़र्क है। जो उसके बहुत नाज बर्दारियाँ करते थे और आज वो कहाँ मुल्ज़िम के कठेरे में खड़ा है। फिर गिरां गुज़रा, गिरां गुज़रना, तकलीफ़ दे, परेशान कुन, गश, गश आना, बेहोश हो जाना। गश आना, बेहोश हो जाना। नौजवान को उठाकर बाहर ले गए और मुकदमा मुलतवी हो गया। लोग भी इस गैर मुतवक्का हादसे से मुतासिर होकर घरों को चल दिए और सोचते जाते थे कि देखें इस अजीब मुकदमे का क्या अंजाम होता है। ये हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा था। अब इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा हिस्सा होगा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। देखेंगे कि बाप क्या करता है बेटे की मोहब्बत में। हम फ़िलहाल अपना काम करेंगे क्लास वर्क का लिखने का। क्लास वर्क में जो आज आपके पास काम है वो है ये सवाल ये रोकेंगे हम। इससे पहले कुछ और काम है। ये है आपके पास सफ़ा नंबर 75 पे, ठीक है। लेकिन सारा काम ये मुझे ही कराना है, तो आप कॉपी निकालें और मेरे साथ साथ आप सिर्फ लिखते जाएं। यहाँ पर जिन फ्रांसीसी मुसन्निफ़ों के नाम दिए जा रहे हैं उनके बारे में मालूमात दर्ज करनी है। देखें अभी इन्होंने पहला नाम दिया है, मैं उसके बारे में मालूमात लिखूँगा। नाम है ज़ॉक रूसो, सॉरी ज़ॉक
इसमें जो मालूमात हैं, पहली है पैदाइश, ठीक है। दूसरी मालूमात वफ़ात, और तीसरी मालूमात मशहूर तसानीफ़ के नाम। ठीक है बच्चों, तो पहले ये जो हमारे पास राइटर, इनकी तारीख़ पैदाइश 28 जून 1711 ईस्वी, और कहाँ, जेनेवा में पैदा हुए। तारीख़ वफ़ात 2 जुलाई 1778। मशहूर तसानीफ़ जूली, फिर है एमाइल। एक नाम हो गया। अब अगले नाम के बारे में भी यही तमाम मालूमात हमें लिखनी है। यहाँ नाम चेंज होगा, आपने पहला लिख लिया, अब दूसरा नाम। ऐसे ही तरतीब से आप लिखते चले जाएं। दूसरा जो नाम है विक्टर ह्यूगो। छब्बीस फरवरी 1802 फ्रांस में, ठीक है। तारीख़ वफ़ात 22 मई 1885। मशहूर तसानीफ़ राय बिलालेस माइजरेबिल, सॉरी, राय बिलास लेस मिज़रेबिल, और इसके अलावा डॉलर्स ऑफ 2C। अब तीसरा
ये बच्चों दरअसल आपको सिर्फ मुसन्निफ़ के नाम जो है वो दिए थे, बाकी सारी मालूमात निकाल कर लिखनी थी, तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने ये लिखी हुई है। चारों के बारे में ये 3-3 4-4 बातें निकालनी थी, तो मैं खुद ही लिखवा रहा हूँ इसको। अट्ठाईस जुलाई 1802, फ्रांस। तारीख़ वफ़ात 5 दिसंबर 1870। मशहूर तसानीफ़ 20 years later, "10 years later" और "The Three Musketeers"। ठीक है, ये आपके 3 मुसन्निफ़ों के नाम हो गए। अब आखिरी का लिख रहे हैं हम। 4 मुसन्निफ़ इन्होंने दिए हुए हैं। पेज 75 लिख दें। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में इनकी जो पिक्चर्स हैं वो लगा दूँगा, तस्वीर, और आपको ये काम का पेज भी उसमें मिल जाएगा। आठ फरवरी 1828, फ्रांस। 24 मार्च 1905, पहली है 10 जर्ने ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा है 20,000 leagues under the sea।
ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास वर्क। अब जो होमवर्क में काम है वो भी मुझे लिखवाना है। होमवर्क का काम भी सारा का सारा क्या करना है, मुझे लिखवाना है। आपका क्या क्या काम होगा मैं बता दूंगा। ये है दरअसल हमारे पास माजी बैद। माजी बैद आपने जैसे पीछे सबक में पढ़ा, माजी मुतलक, उसमें हमने दो मिसालें दी थी कि वो स्कूल आ गई, वो वहाँ से चली गई थी। ठीक, इस टाइप की कुछ मिसालें थी। सेम अगर मैं मिसालें पढ़ दूँ, आप स्कूल आई थी, वहाँ आप क्लास में गईं। अब ये जो गईं, ठीक है, इसके अंदर तो हमें दिख रहा है कि कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आप स्कूल आई थी तो यहाँ बात वाज़ेह है कि आई थी, तो इसके बाद कोई काम किया भी है। तो ये जो आप स्कूल आई थी, ये दरअसल आपके पास माज़ी बैद की बात है, उसके बाद भी कुछ काम हुआ है। ठीक, आप स्कूल आई, अब पता नहीं अभी आई, पहले का जिक्र हो रहा है, तो उसको आप किस में, माज़ी मुतलक में ले जाते हैं। इसको मस्दर को माज़ी बैद में तब्दील करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने माज़ी मुतलक को तब्दील करना सीखा। जैसे बनाना से ना हटा के बनाया, ये तो हो गया आपका माज़ी मुतलक के लिए। और अगर इसके आगे हम लगा दें था, तो अब ये माज़ी बैद हो गया। बनाया था, खाना से खाया और खाया था, तो क्या हो गया, माज़ी बैद। ये तो हो गई इसकी पहचान और बनाने का तरीका। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ काम लिखवा रहा हूँ जिसे आप गर्दान या रिपीटेशन, दोहराना, इसमें लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिन्स, फिर आपके पास वाहिद जमा, वाहिद गायब, फिर उसके बाद जमा गायब, फिर उसके बाद ये वही है बिल्कुल जैसे हमने माज़ी मुतलक में किया था। वाहिद हाजिर, फिर जमा हाजिर, फिर इसके बाद वाहिद मुतकल्लिम, और फिर जमा मुतकल्लिम। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास अब यहाँ मुज़क्कर और यहाँ मुअन्नस। वो आया था, जमा में यकीनन वो आए। वाहिद तू आया था, जमा तुम आए थे, वाहिद मुतकल्लिम में आया था,
जमा मुतकल्लिम हम आए थे। देखें वाहिद गायब, एक शख्स और मौजूद नहीं है तो वो आया था क्योंकि थर्ड पर्सन हो गया। जमा गायब, ये एक से ज़्यादा लोगों की बात है, वो आए थे, हैं नहीं मौजूद। अच्छा वाहिद हाजिर, एक शख्स है और हाजिर है, सामने की बात हो रही है तो क्या तू आया था, ठीक है, सेकंड पर्सन है। जमा हाजिर, ज़्यादा लोग हैं लेकिन मौजूद हैं, तुम आए थे, मौजूद हैं क्योंकि ये तो जमा हाजिर। वाहिद मुतकल्लिम, अकेला बात करने वाला, खुद के बारे में बात कर रहा है तो मैं आया था। जमा मुतकल्लिम, ज़्यादा लोग बात करने वाले अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम आए थे, हम कल स्कूल आए थे, तुम नहीं आए थे, ठीक है। तो अच्छा ये तो हो गया मुज़क्कर के लिए। अब मुन्निस के लिए, तो वो आई थी, वो आई। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा बच्चों, यहाँ कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो आई थी, ठीक है, ये गलत होगा। यहाँ पर आप जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर वाहिद का ही सीगा इस्तेमाल करते हैं। ये हमें शो करता है, ज़ाहिर करता है कि ये जमा है या वाहिद है। तू आई थी, तुम, यहाँ पर भी वही, यहाँ आएगा जमा, तुम आई थी, मैं आई थी, हम आई थी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका काम। आपने क्या करना है होमवर्क, ये तो सारा हमने अभी क्लास वर्क में करा दिया। आपने इसको बहुत अच्छी तरह दोहरा कर आना है। अगली मर्तबा में जो इसका काम है आपको वो बग़ैर समझाए मिलना है और आपने उसकी गर्दान पूरी करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह उस लेक्चर में हम अपने सबक को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।